तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कपिलवस्तु नाम करके एक नगर था। वह एक नगर राज्य था, ध्यान रखिएगा। राजधानी के चारों ओर एक राज्य। सुद्धोधन नाम करके वहाँ पे एक राजा शासन करता था। उनकी पत्नी का नाम था महामाया। और भगवान बुद्ध का जन्म जो है 10वें महीने हुआ है। वो 10 मासू बच्चा है। कई बच्चे का जन्म लेट भी होता है। तो जब 9वां महीना पार कर गया, 10वां महीना आ गया, तो आप जानते हैं कि अपने हिंदू परंपरा में, क्योंकि गौतम बुद्ध के बाद न बौद्ध होगा, गौतम बुद्ध का जन्म तो हिंदू धर्म में ही होगा। परंपरा में लोग यही मानते हैं कि पहला बच्चा नानी घर में हो तो अच्छा। ये अपने यहाँ का परंपरा है, जो अब टूट गया कि हॉस्पिटल का खर्चवा कौन उठाएगा। हर चीज़ में अर्थव्यवस्था है। पहले क्या था, गांव में दाई जो है बच्चे का जन्म करा देगी, कोई खर्चे न है, तो नाना नानी हर स्वीकार कर लिया। अब नाना नानी को लगता है कि हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, अरे झूठे 10,000 कट जाएगा, तो कहेगा फेंक देगा, नहीं आप ही रख लीजिए भाई। तो गौतम सिद्धार्थ के जन्म के पहले उनके पिताजी शुद्धोधन महामाया को, इनका देवदह की वो राजकुमारी थी, वहाँ भेजना चाह रहे थे। और कपिलवस्तु और देवदह के बीच में दोनों का नो मैंस लैंड था, वो जंगल जिसका नाम था लुम्बिनी वन। तो अब उस किताब में तो बहुत बढ़ा चढ़ा के ही बताएगा, धार्मिक किताब है, कि देवदह से लेकर के और कपिलवस्तु तक रास्ते में इतना फूल बिछाया गया कि मैंने हम जो अंदाज लगा रहे हैं कि एक आध मंजिल। उसमें कहता है कि रथ का चक्का जब चलता था तो जरा भी दोलन नहीं होता, मैंने ऐसा रोड जो है बनाया गया। लेकिन जैसे ही लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध प्रवेश, ये उनकी माँ प्रवेश की, तो उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। तो इसलिए उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ और बैसाख पूर्णिमा का दिन था। अब परीक्षा में ईयर पूछेगा तो 563 BC का वो समय था। अब जब बच्चे का जन्म नो मैंस लैंड में हो गया, न नानी घर न दादी घर, तो लोग लौट के फिर दादी घर आएगा। तब भगवान बुद्ध को लेकर के, अभी भगवान बुद्ध ने बोलिए नामों नहीं लिखा है, मना हुआ है अभी नामकरण संस्कार, तो उनको लेकर उनकी माँ आ गई। अब जैसे ही यहाँ पे आई तो अब इनका नामकरण संस्कार होगा, जो 16 संस्कार आपको पिछले क्लास में पढ़ा है। तो नामकरण संस्कार के दिन 6 ब्राह्मण आमंत्रित किए गए थे कि इनको देख करके इनका भविष्य के बारे में बताए कि क्या होगा। तो 5 ब्राह्मण जो है वो कहा कि इनकी 2 गतियां हैं। अगर ये राजा बने तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे, मैंने 16 महाजनपद पे इनका कब्जा हो जाएगा। और अगर ये घर छोड़ दिए तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। एक ही ब्राह्मण था काल देवल, भविष्य वक्ता। वो जैसे ही इनके पास आया तो इनको हाथ जोड़ के नमस्कार किया और वहीं पे रोने लगा। तो शुद्धोधन पूछते हैं कि भाई आखिर ये नमस्कार क्यों और रोना क्यों? तो काल देवल कहा कि नमस्कार इसलिए कि यह बच्चा राजा नहीं बनेगा। ये पीटी क्वेश्चन है। एक के गो बोला काल देवल कि ये गृह त्याग करेंगे और ये बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, इसलिए हम अभी से नमस्कार करते हैं। तो शुद्धोधन बोले कि भाई तब रोना क्यों? तो बोला कि रोना इस बात का है कि हमें पता है कि हम उस दिन जिंदा नहीं रहेंगे, तो हम इतना ज्ञानी आदमी को देख नहीं पाएंगे। फिर बोला कि मेरे भांजे का नाम है नालक, भगवान बुद्ध के करीबी शिष्यों में से था। कहा कि इसको हम इनके ही सेवा में छोड़ के जाएंगे, जिससे कि हम अपने भांजे के आँख से देखते रहेंगे कि क्या कहा गया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो
नामकरण हो गया। 90% क्या कह रहा है कि ये तो सिद्ध बनने आए हैं, तो सिद्ध के अर्थ में आए तो हो गए सिद्धार्थ, नामकरण हो गया। गौतम गोत्र था इनका, वो जो 7 गोत्र पढ़ाए थे, तो इसीलिए सिद्धार्थ नाम करके तो वर्धमान महावीर जी के पिताजी का भी नाम है। इसीलिए आइडेंटिफाई कैसे करिएगा तो लोग कहेंगे कि ये गौतम सिद्धार्थ थे। कहानी पूरा हो गया है। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। अब इस छोटे बच्चे का लालन पालन कौन करे? तो इनकी मौसी, पुराने ज़माने में यही होता था, जो आप वो क्या नाम है सलमान खान वाला सिनेमा में देखे, माधुरी दीक्षित वाला, कि बड़ी बहन का डेथ हो गया तो छोटी बहन का शादी जो है उसी माने पुरुष से कर दिया जाता था कि उस बच्चे को सौतेली माँ जैसा व्यवहार नहीं हो। मौसी माने मासी, माँ जैसी। तो महामाया की बहन है गौतमी, तो उनका जो है इनके शुद्धोधन के साथ विवाह हो गया, और वो जो हैं इनकी सौतेली माँ, मौसी जो कहिए वही इनका लालन पालन किया। अब कौन पिता ये चाहेगा कि मेरा बेटा जो है वो सन्यासी हो जाए? पिता कोई नहीं चाहेगा, भाई चाहेगा कि राज्य मिल जाए, लेकिन पिता नहीं चाहेगा। तब पिता को पता चला कि आदमी वैराग्य कब उत्पन्न होता है, जब उसको दुख तकलीफ हो। तो शुद्धोधन बोले कि इस बच्चे को कोई तकलीफें नहीं हम होने देंगे, घर कैसे छोड़ेगा? तो उनके लिए 3 महल बनाया गया। बरसात के लिए अलग, क्या कहते हैं गर्मी के लिए अलग, और ठंडे के लिए अलग। लेकिन बार बार देखा ये जाता था कि गौतम सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे उसी महल के पास था, बैठ के घंटों सोचते रहते थे। तो शुद्धोधन को फिर लगा कि ये कुछ मतलब कि उसी दिशा में जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 12-13 साल का उस ज़माने में जब लड़का हो जाएगा तो पिता को लगेगा कि इसका विवाह कर दिया जाए। आज का समय है नहीं। तो आप देखिएगा कि जैसे गांव देहात में, उससे तुलना भगवान बुद्ध का मत करिएगा, लेकिन कोई बच्चा अगर मान लीजिए नहीं पढ़ रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तो रिलेटिव क्या कहता है, करे इसका शादी करा दो, घर गृहस्थी में बस जाएगा, ये सब कुछ छोड़ के कमाने में लग जाएगा। तो हो सकता है कि उनके लोग परिवार के कहे होंगे कि विवाह कर दो, घर गृहस्थी में अगर बस जाएंगे तब फिर राजा बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इसलिए इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ। उनका 3 नाम और है, गोपा, बिंबा, भदकच्छा। तो यशोधरा के साथ विवाह हुआ। अब जीवन का गाड़ी चल रहा है 27-28 साल के जब ये हुए तो इनको पुत्र जन्म लिया, राहुल। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा पाली लाइन भी आपको सुनाएंगे। तो जैसे ही इनको आकर के सूचना दिया इनका नौकर दास लोग, ये सोच करके कि भाई राजा क्या करता था, गला में जो सोना का माला पहना होता था दास को दे देता था कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये उल्टा कहते हैं कि राहु बंधनंग जाते, कि राहुल का जन्म हुआ, मेरा सब बंधन अब खत्म हो गया। मेरा जो एक जिम्मेदारी मेरी पत्नी के प्रति था तो अब उसको बेटा हो गया ना, पुराने ज़माने के हिसाब से अब बेटा माँ का जो है बोझ उठाएगा, तो मेरी तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब वो एक दिन जो है घूमने निकले। उनके घोड़े का नाम था कंथक और जो सारथी था उसका नाम था छन्ना। अभी थोड़े ही दूर गए कि देखे कि एक आदमी लेटा हुआ है सड़क के किनारे और दर्द से कराह रहा है। मतलब जो स्टोरी बता रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल जो किताबों में लिखा है पाली के। तो भगवान, अभी तो भगवान नहीं बोलिए, गौतम सिद्धार्थ जो है वो सारथी छन्ना से पूछ रहे हैं कि ये क्यों दर्द से छटपटा रहा है। तो छन्ना बोला कि ये बीमार है, इसके पेट में दर्द है।
तो इनके दिमाग में आया कि अच्छा, इसका मतलब ये बीमारी जो है दुख का कारण है। फिर थोड़ा आगे गए तो देखे कि एक बूढ़ा एकदम झुक गया था और लाठी ले लिया था। इसीलिए डबल क्लास रखे हैं कि आज का ये क्लास खाली बोलने में जाएगा, तब अगला क्लास में लिखावेंगे तो कुछ छूटेगा नहीं, मेमोरी भी दिमाग में ताज़ा रहेगा और आपके भी दिमाग में ताज़ा। मतलब मैनेजमेंट वाला बात में गुस्साइएगा नहीं, क्लास काटें तो गुस्साइएगा, और क्लास तो काटबे नहीं करते हैं। तो सुनिए अब आगे। तो बूढ़ा को देखते ही भगवान गौतम सिद्धार्थ कहते हैं कि छन्ना ये बताओ, ये क्यों कष्ट महसूस कर रहा है, ये तो बीमार नहीं है। तो छन्ना बोला कि बूढ़ा हो गया है, इसकी हड्डियां कमज़ोर हो गई है, ये कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा जीवनी में, वहाँ से बता रहे हैं, इसलिए वो झुक गया है। तो इनके दिमाग में आया कि अच्छा, बुढ़ापा भी जो है वो दुख का कारण है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो एक मृत व्यक्ति को देखे कि उसके परिजन रो रहे हैं। एक्चुअली ये क्यों सुना रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी है कि एक के दिन में देखे थे कि अलग अलग दिन देखे थे, तो एक के दिन में देखे थे, ये ओरिजिनल किताब के आधार पे। तो बोले कि ये तो व्यक्ति शांत पड़ा है, इसके लोग क्यों रो रहे हैं। तो छन्ना कहता है कि ये मृत हो गया, इसलिए इसके परिवार वाले वियोग में रो रहे हैं। तो गौतम सिद्धार्थ के मन में आया कि अच्छा, इसका मतलब मृत्यु भी दुख का कारण है। अब देखिए फिलॉसफी कैसे बदलता है, यहीं पे बताते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु दुख का कारण है। ओशो रजनीश के अनुसार मृत्यु से बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। वो एक उदाहरण देते हैं कि आप अगर कहीं भी जाते हैं, अगर वो जगह आपको पसंद आ जाए, अटल ब्रिज, कोई भी, गांधी जी का आश्रम, तो आप क्या सोचते हैं कि थोड़ा टाइम बिताएं, थोड़ा वहाँ बैठें। तो कहते हैं कि जो थोड़ा अच्छा लग जाता है, वहाँ आप समय बिताने के लिए बैठ जाते हैं, तो सोचिए कि मृत्यु से कितना सुख मिलता होगा कि जो गया आज तक लौट के नहीं आया। पुनर्जन्म का बात अलग है, वो नहीं आया है, समझ गए। तो क्या देख रहे हैं कि हमेशा सभी फिलॉसफी में या तो कुछ ना कुछ कमियां होंगी, इसलिए क्वेश्चन कहेगा फिलॉसफी लीजिएगा तो आलोचनात्मक। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सुनिएगा तो हर फिलॉसफी अच्छा लगेगा। ये वही है, हर पार्टी का मैनिफेस्टो सब सुनने में अच्छा लगता है। तो भगवान बुद्ध को लगा कि यह भी एक दुख का कारण है। अब थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए कि एक सन्यासी बड़ा हंसते हुए आ रहा था, मुस्कुराते हुए। तो ये कहते हैं कि छन्ना, ये क्यों खुश है। तो छन्ना बोला कि ये तो सन्यासी है, सांसारिक कोई मोह माया है ही नहीं इसके पास, तो किस बात का दुखी होगा। बस दिमाग में स्ट्राइक किया कि अच्छा, इसका मैंने सन्यास ही है जो सुख का कारण। तो निश्चय कर लिए और इनका उम्र हो गया तब तक 29। मतलब पीटी का क्वेश्चन कहानी के साथ याद रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। बस रात का समय था। छन्ना को ये बताते हैं कि मेरे लिए वो कंथक को ही घोड़ा बला रथ में डाल के लाना। कहने का मतलब कि या तो उससे उनको प्रेम होगा, मोह होगा, या उनको पता होगा कि एकदम चुपचाप आ जाएगा। नहीं तो आप सोचिए कि जरा भी आहट हो जाए तो यशोधरा वहीं न सोई हुई है, पिता बगले कमरा में है, तो थोड़े बाहर जाने देंगे। तो छन्ना जब रथ तैयार करके लाया तो 12 बजे रात में ये अंधेरे में घर से निकल पड़े और छन्ना और उसके साथ जो है कंथक के साथ निकल पड़े। अब इसी पर हिंदी के एक कवि, नारीवादी कवि, देखिए कैसे इतिहास से आप साहित्य जोड़ते हैं, वो यशोधरा की व्यथा पर कविता लिखे। उस कविता का शीर्षक है सखी वो मुझसे कह कर जाते। मतलब यशोधरा का कहना है, वो जो महसूस करा रहे हैं हम लोग को कि गौतम बुद्ध तो गृह त्याग कर दिए और बहुत महान भी हो गए। अगर महान नहीं होते तो लाइट ऑफ एशिया ऐसे नहीं कहे जाते।
लेकिन यशोधरा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चले गए कि शायद जगी होती थी नहीं जाने देती। यशोधरा यही करके, सखी वो मुझसे कह कर जाते, हमको तो कह के जाते हैं। तो पहला लाइन इतना बढ़िया है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। मतलब मेरा पति सिद्धि के लिए गया है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात कि वो चुपचाप चले गए, लोग हमको एक कमज़ोर नारी समझेंगे। और प्लस वो तो अभी बौद्ध नहीं हुई हैं, तो उनके मन में हिंदू धर्म के हिसाब से छत्रानी वाली बात आएगी कि हमको तो लोग कमज़ोर छत्रानी समझेगा ना, कि पर चोरी चोरी गए वही बड़ा व्याघात। देख रहे हैं जो आप लोग को बताते हैं कि आर्ट्स जब आप पढ़ते हैं सब एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं कोरिलेट। मतलब कभी कविता पढ़ते हैं तो उससे मिलता है, कभी आप इतिहास पढ़ते हैं तो मिलता है। तो अब कहानी आगे बढ़ेगा। अपने राज्य के सीमा पर आते हैं बनारस के आसपास। अगर नक्शे में देखिए तो लुम्बिनी वन अभी नेपाल में, तो नॉर्थ से वो कहाँ आ रहे हैं? गंगा नदी के इधर। क्यों? कल के क्लास को याद करिए, गंगा घाटी में 6 महत्वपूर्ण तीर्थंकर, भले नोटपटांग सिद्धांत दिए हुए, यानी लोगों का जमावड़ा गंगा के आसपास है। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं छन्ना से कि ये कौन सा नदी है। सारथी कहा कि अनुमा नदी। ध्यान रखिएगा, ये भी आता है। तो जैसे ही वो अनुमा कहा, इनको एहसास हो गया होगा शायद कि ये मेरे राज्य की बाउंड्री है। अब हम सारथी को लौटा देते हैं। तो वहीं पर वो बोले कि मेरी प्रवज्या अनुमा के नाम से जानी जाएगी। प्रवज्या का मतलब है अच्छे उद्देश्यों के लिए घर से बेघर होना, प्रवज्या कहलाता है। बौद्ध धर्म के हिसाब से आनंद हो, वाव हो या झालोद हो, जो लोग बाहर से आए हैं, वो या गोधरा हो, तो बौद्ध धर्म के हिसाब से छोड़कर यहाँ आके जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये प्रवज्या नहीं है, ये तो आप मेटरलिस्टिक अप्रोच में जा रहे हैं। समझ गए? छोड़ करके जब आप धार्मिक चीज़ों में जाएंगे तो प्रवज्या कहलाएगा। ठीक है? वहीं अपना सारा जितना उनका स्वर्ण आभूषण जो था सब कुछ जो है छन्ना को दे दिए और कहे कि अब तुम लौट जाओ, हम आगे निकलते हैं। अब समस्या क्या है कि भगवान बुद्ध तो ये बनने ही जा रहे हैं, तो उतने बड़े गोल के सामने अगर हम, जो आजकल का टीचर करता है, अब यूपीएससी से उदाहरण दें तो यूपीएससी तो भगवान बुद्ध के सामने कुछ नहीं है, इसका क्या बेइज्जती होगा? भगवान बुद्ध का बेइज्जती हो जाए। लेकिन एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे अब आप निर्णय तो ले लिए कि यूपीएससी देना है, लेकिन शिक्षक तो चाहिए जिससे पढ़ना है। तब भगवान बुद्ध भी निर्णय तो ले लिए कि अब हम प्रवज्या कर लिए, अब हमको ज्ञान ही पाना है, राजा नहीं बनना है, तो शिक्षक तो चाहिए। तो उनका पहला शिक्षक जो है वो हैं अलार कलाम, सांख्य दर्शन के वो आचार्य थे। यानी कि भगवान बुद्ध को जो पहला शिक्षा मिला वो अलार कलाम से सांख्य का मिला। इसका मतलब कि जब आपको नीति शास्त्र में सांख्य दर्शन हम पढ़ावेंगे तब आपको पता चलेगा कि बुद्धिज्म के जो कुछ बेसिक सिद्धांत हैं वो सांख्य ही है, उसका सिंथेटिक रूप है। मतलब उसमें जो कहा गया उसको और अच्छे से गौतम बुद्ध लाए हैं। जैसे सांख्य शुरू में ईश्वर को नहीं मानता था, बाद में वो लोग हिंदू धर्म के प्रभाव में मानने लगा। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। सांख्य में ही बताया गया है कि दुख है, दुख के उदय का कारण है। देखिए भगवान बुद्ध भी वही कहते हैं, लेकिन वहाँ कहने का तरीका अलग है। अब जाहिर है कि उसमें कुछ तो होगा कि कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा उनके अनुसार, किसी के अनुसार सांख्य में ही कंप्लीट ज्ञान होगा। तो भगवान बुद्ध को लगा कि यहाँ हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, अब हमको इससे ज़्यादा संतुष्टि के लिए दूसरे गुरु के पास जाना हो। तो वहाँ से वो चले आए नालंदा। उद्दक राम पुत्र। सांख्य का व्यवहारिक रूप है योग,
सांख्य थ्योरी है तो योग प्रैक्टिकल है, सब पढ़ाएंगे नीति शास्त्र में आप। तो वो योग दर्शन के आचार्य थे, तो शुरू में तो अच्छा लगा होगा, उसका प्रैक्टिकल समझ रहे होंगे। फिर थोड़े दिन बाद क्या लगा, करे दोनों तो एक है, थोड़े सा फर्क है। तो अब लगा गौतम सिद्धार्थ को कि अब गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा, अब हम जब खुद बैठ करके तपस्या करेंगे, स्वतः ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे, तभी हमको सुप्रीम नॉलेज मिलेगा। और यही बात यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र को समझना चाहिए कि कोचिंग बदलने से पास नहीं होइएगा। अगर उससे हो जाते तो भगवान बुद्ध को उत्तम बुद्धक रामपुत्र से संतुष्टि मिल जाता। आप जब बैठ करके बुक्स पढ़ेंगे ना, वो भी आज वाला सतही ज्ञान वाला नहीं, जो कोचिंग वाला सब छपता है ऑथेंटिक, तब जा कर के आप उस स्तर पे पहुँचेंगे। तो वहाँ इनके 5 मित्र बन गए थे, ब्राह्मण सन्यासी। जाहिर बात है इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय मत करिए, उस समय उच्च वर्ग का लोग ही ना गुरु के पास जाएगा शिक्षा लेने, बहुत होता तो वैसे होता, शूद्र तो होता ही नहीं। तो वो जो 5 ब्राह्मण सन्यासी है, वप नाम है, भद्दीय नाम है, असजी नाम है, कौंडय नाम है और महानाम नाम है। 3 को नहीं समझ में आया होगा, कहे तीनों पाली नाम है। वर्प है तो वप हो गया, अश्वजीत है तो अस्सजी हो गया, कौंडिन्य है तो कौंडय हो गया। महानाम आपको पता है, देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे ही वो 5 ब्राह्मण सन्यासी के साथ वो अपने से तपस्या पर बैठे, तो शुरुआत में अनुभव की कमी, तो हाथ उठा देंगे और कहेंगे हठ योग करते हैं। वह भी एक योग है, उसको गलत मत समझिए। कोई कहेगा हम धुआं पी के सब जो है तपस्या करेंगे, कोई कहेगा ध्रुव कि हम एक पैर पे खड़ा होकर के जो है तपस्या करेंगे। तो ये लोग अलग अलग तरीके से तपस्या करते थे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रहा था। तो एक बार ये 5 सन्यासी, हाँ एक भद्दी है, उसका नाम है भद्री है हिंदी में, 5 मिलके तय किया कि अब न भूखे रहते हैं हठियो, बस 6 का 6 जो है बैठ गए आंख बंद करके बिना भोजन पानी के। तो पता चला कि 14 दिन है और कुछ में 12 दिन है। ये राजकुमार आदमी भला कितना दिन भूखे रहते, बेहोश हो गिर गए। बाकी लोग तपस्या में लीन है। तो पढ़ाए थे आपको 12 रत्निन में वैदिक काल में एक सेनानी, तो उस इलाके के, और उस समय छोटे छोटे जनपद हैं और महाजनपद हैं, तो उस इलाके के एक सेनानी की बेटी सुजाता अपने पिता के लिए खाना लेके जा रही थी। तो देखी कि 5 सन्यासी तपस्या में है और एक सन्यासी गिर गया है। तो इनके मुंह पे छींटा मारी तो इनको होश आया। तो ये सुजाता इनसे पूछती हैं कि आप बेहोश क्यों हो गए। तो ये कहते हैं कि हम 14 दिन से जो है कुछ भी खाए पिए नहीं हैं, इसलिए हम बेहोश हो गए। तो सुजाता जो अपने पिता के लिए खाना लेके जा रही थी, उसमें से एक कटोरा खीर निकाली और भगवान बुद्ध को खाने दी। तो भगवान बुद्ध उसको खाए तो उनको थोड़ा ताकत मिला, लेकिन उसी समय इस 5 का आंख खुला। अब यहाँ तटस्थ होकर सोचना है, भगवान बुद्ध भी गलत नहीं है। आई 5 अगर आरोप लगा रहा है कि आप अगर किसी महिला के हाथ से खीर खाएं तो यह गलत नहीं, भी आंख बंद करके बैठा है। तो ये 5 कहा कि अब यह व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है, इनके बारे में एक अज्ञात महिला के हाथ से खीर खा लिया। तो इतना कह के वो 5 ब्राह्मण सन्यासी इनका साथ छोड़ दिया और वो कहीं और चला गया। वो अभी थोड़े देर बाद मिलेगा कहानी। अब भगवान बुद्ध अकेले पड़ गए, तो वो राजगीर से जो है चले गए बोध गया। बगले में है सब, नक्शा में देखिएगा। अपने बगल में एकदम में ऐसा नहीं 4 कदम पे है, लेकिन ये है कि आप जो है
जरा पॉलिटी भेजना मेंस। तो अब जरा समझिएगा, तो जैसे ही नालंदा से राजगीर से, नालंदा राजगीर बराबर है, वो गए बोध गया। तो अब वो सोचे कि मेरा कोई साथ तो दे नहीं रहा है, तो हम अब अकेले बैठेंगे तपस्या पे। तो उसी समय उस इलाके से एक क्षत्रिय नाम करके व्यक्ति था, जो काफ़ी घास काट के अपने जानवर को खिलाने के लिए ताज़ा ताज़ा ले जा रहा था। तो आप जानते हैं और पढ़ाए भी आपको, कुछ समय जाति प्रथा बहुत जोरों पे था वैदिक काल में। तो उसके नाम के आगे लिखिएगा क्षत्रिय नामक घसियारा। तो भगवान बुद्ध बोले कि भाई हमको तुम थोड़ा सा दे दो घास और हम तपस्या पर बैठेंगे। तो उसी से घास लेकर के गौतम सिद्धार्थ तपस्या पर बैठ गए। इस पूरे प्रकरण में वो लगभग 34 वर्ष के हो चुके हैं। तो 35वां वर्ष आ गया, अचीवमेंट वाला ही साल ना बोला जाए, और वो तपस्या पर बैठे थे। तो कहा जाता है कि कामदेव, पाली में मार बोलते हैं, तो उनके तपस्या से एक तरह से कहा जाए इंद्र का आसन हिलने लगा। पहले सबसे कमज़ोर है शायद, हरदम उन्हीं का हिलता है। मतलब ये सोचने वाला बात है ना, और थोड़ा मजबूती से बैठिए, कौन बना किया है। तो उनका आसन हिलने लगा। ठीक है, इंद्र का आसन नहीं हिला है, हमारा आपका अर्थव्यवस्था बदल गया है, इसलिए अब आप इंद्र भगवान की जगह कोई नया देवता बना लिए हैं। बस यही कहानी है। तो कहा जाता है कामदेव को भेजा गया कि इनकी तपस्या को भंग किया जाए। तो कामदेव की 3 बेटी, तीनों को बारी बारी से इनका तपस्या भंग कराने के लिए भेजा। इन पर कोई असर नहीं हुआ। इनके ऊपर पत्थर का बारिश, आग का बारिश, लेकिन ये तपस्या में ऐसा लीन थे कि उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इनको पूरा कामदेव माया दिखाने लगा कि इनका जो सतेला भाई था वो इनकी पत्नी को जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस तरह का पूरा इनको, मतलब एक तरह से इसका मतलब हुआ कि लोभ मोह उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में कामदेव पराजित हो गए, मार पराजित हो गया और वहाँ से भाग गया विलाप करते हुए कि अब हम जोड़ के बता रहे हैं कि हम विश्वामित्र का भी तपस्या भंग करवा दिए थे, लेकिन इनका नहीं करवा पाए। यही विलाप करते हुए भाग गया। तब वही वैशाख पूर्णिमा का दिन है जो इनको ज्ञान मिला। तो इसमें क्या क्या याद रखना होगा, तो नदी कौन सा था, तो निरंजना नदी के किनारे सब लिखाएंगे। पेड़ कौन सा था, पीपल। उसी का नाम है बोधि वृक्ष। दिन कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा। उम्र कितना हो रहा था, 35 साल। और जैसे ही ज्ञान मिला, अब गौतम सिद्धार्थ कैसे, अब तो वो इस संसार में हर चीज को जान गए हैं, इसीलिए हो गए बुद्ध। जो चीज जैसा है उसको वैसे ही वो अब समझने की स्थिति में आ गए हैं, इसीलिए हैं तथा प्लस आगत तथागत। अब ये सभी के गुरु बनने की स्थिति में हैं, आपको नहीं बनाना है, आपकी मर्जी, इसीलिए हैं शास्ता। इस तरह से इनको जो है कई उपाधि मिलेगा। बाकी आप लोग खाली गिफ्टे देख रह गए, हमको खोले थे, उसमें शायद नोट नहीं किए होंगे। इतना बड़ा कान बना हुआ है भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध का कान बहुत लंबा था, इसलिए उनको कहा जाता है लंबकन। जैसे गणेश भगवान को कहते हैं लंबोदर। तो जब भी कहा जाए लंबकन, तो वह एक बहुब्रीहि समास है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के भगवान बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। पाली में पढ़ाते थे जब ग्रामर, तब यही उदाहरण देते थे। तो अब जो है क्या होगा, तो अब यहाँ तक जो पढ़े ना, ये है जातक पे आधारित। अब यहाँ के बाद महावग्ग का महाखंदक जो चैप्टर है और बोधि कथा, वहाँ से शुरू होता है ज्ञान पाने के बाद वाले गौतम बुद्ध का। तो किताब में क्या लिखता है
तो कहता है एकं समयं भगवा बिहरति निरंजना नज्जा तीरे उर्वेलायं पठमाभिसंबुद्धो। एक समय में भगवान बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, और हम एक और जोड़ देते हैं, छूट गया था, मुंडेश्वरी पहाड़ी के बगल में, भाई प्रश्न तो कुछ आ सकता है, तो विहार कर रहे थे। तो फिर कहता है अथखो भगवा रत्तीयं पठमंग यामंग पटिस समुपादस्य मनसा काशी अनुलोम नयन च पटिलोम नयन च। यानी उसके बाद भगवान बुद्ध रात्रि के प्रथम प्रहर में अथको भगवा रत्तीयं पठमंग यामंग, प्रतित समुत्पाद नामक, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, प्रतित समुत्पाद नामक दर्शन का मनन किए हैं। यानी ज्ञान पाने के बाद भगवान बुद्ध के मन में जो पहली फिलॉसफी आई वो है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, प्रतित समुत्पाद। ये दो प्रकार का है, अनुलोम और प्रतिलोम। यानी ऐसा करिएगा तो ये रिजल्ट होगा, इसीलिए अगला जन्म होगा, इसको मत करिए तो अगला नहीं उत्पन्न होगा, तो उसके बाद वाला नहीं उत्पन्न होगा। यही है अनुलोम और प्रतिलोम। उसका पूरा वर्णन है कि पिछले जन्म में हम सब जो इस जन्म में जन्म लिए हैं उसका मूल कारण है कि हम लोग मूर्ख थे। ये किताब वाला 4 पन्ना वाला नहीं, जीवन में मूर्ख थे, अविद्या। वस्तु का पहला स्वभाव है सब्बे संखारा अनिच्चा, यानी वस्तु का नाश होना है। और हम क्या कहते हैं कि बहुत मजबूत गाड़ी है बुलेट। कैसे है भाई? जब वस्तु का नाश एक दिन होने है तो मजबूत हो नहीं सकता है। यही मूर्खता का शिकार है। कहते हैं कि वस्तु सब्बे संखारा दुखा, सब दुख देता है। क्यों? क्योंकि आप 3 अवस्था से गुजरते हैं, अभी गुजर रहे हैं। IAS नहीं बने हैं, लाल बत्ती वाला गाड़ी बगल से गुजरता है, तकलीफ होता है कि नहीं, हम काहे नहीं हैं। मिल जाएगा तो हम दावा के साथ कहते हैं साहिल तक को कि एगो बिना देखे हुए फाइल पे दस्तखत कर दीजिए तो मान जाएंगे। वो दस्तखत दुख है बिना पढ़े, क्योंकि आप कायदा नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं जाए। तो आप नौकरी के संरक्षण में दुख का अनुभव करिएगा। सभी वस्तुएं नाशवान हैं, यानी रिटायरमेंट होना है, नष्ट होइएगा। उस दिन पूरा ऑफिस खुश होगा कि साहब जा रहे हैं, आप दुखी होइएगा कि मेरा एक्सटेंशन का 2 साल का हो गया। तो जब तीनों अवस्था में वो दुख दिया तो IAS का पद सुखमय कैसे हो सकता है बौद्ध धर्म के अनुसार? समझ गए? तब पिछला जन्म में मूर्खता के शिकार थे, इसलिए उसको पाने के लिए आप कर्म किए। अच्छा भी कर्म किए, खराब भी कर सकते हैं। कोई आदमी पढ़ के मेहनत करके IAS बनेगा, अब वहाँ तो नहीं होता है। कोई आदमी पैसों दे क्लर्क बन जाएगा। तो जैसा कर्म वैसा रिजल्ट, वैसा अगला जन्म। तो उसको 2 लाइन खाली 2 शब्द बोल देते हैं। पाली में लिखा है अविद्या पच्या संखारा, अविद्या के कारण कर्म उत्पन्न होता है। संखार पच्या विज्ञान, पिछला जन्म में जितना कर्म उत्पन्न किए इसलिए आपका जन्म हुआ। ऐसे 12 अंग हैं, ठीक ना। विज्ञान पच्या नाम रूपो, आपका एक नाम मिलेगा, आपकी एक आकृति होगी। तो इस तरह से जो है वो किए, और तब भगवान बुद्ध के मुंह से जो पहली बात निकलेगी उसको क्या कहिएगा? पठमा वाचा। अभी आप कितना भी कुछ भी बोल लीजिए, कोई नहीं सुनने वाला है। मतलब कि केसी श्रीवास्तव की किताब बहुत अच्छी है, आप किसी को बोल के सुनाइए, अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं। आप कहिए कि लक्ष्मीकांत का किताब से घटिया कोई किताब नहीं है, आप ये बोल के देखिए, आपको कोई नहीं सुनेगा। कहेगा नहीं, फर्स्ट रैंकर बोली थी कि हम लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़े थे। तो हड़प्पा काल में आदमी कांसे की तलवार से जीत जाता था, तो इसका मतलब कोई ज़रूरी है कि अगली बार भी लोग कांसे की तलवार से जीतेगा। लेकिन अगर आप वही IAS बन करके अगर शुरू हो जाएंगे कि नहीं, लक्ष्मीकांत किताब एक गाइड है, वो कभी मुकाबला नहीं कर सकता है बैरेक्ट का, तो लोग कहेगा ये सच बोल रहा है। तो
गौतम बुद्ध ज्ञान पाने के बाद जो पहला बात कहेंगे उसको कहते हैं पठमा वाचा। आपका भी हम क्या कहेंगे उसको, पास होने के बाद पठमा वाचा। लेकिन आज किसी का पठमा वाचा है ही नहीं। पहले इधर से पॉकेट में लिए, ई वाला हाथ से डायरी निकाले, वो जो कहा वही किताब बोल गए। कितना कोचिंग से चौथा रैंक लाओगे जी, पहले ये समझिए। कितना कोचिंग से लाओगे और कितना कोचिंग से दूसरा रैंक लाओगे जी। पहलो काहे दूगो बदनाम करिएगा। 1 से 100 गो रैंक निकालिए, 250 कोचिंग का नाम आ जाएगा। 2.5 जगह तो नहीं पढ़े थे, भाग लगाइएगा तो जरा सोचिए। खुद अपना नहीं कहते हैं कि इज्जत गिरा लेना। जैसे वो उदाहरण बताते हैं कि कितनों, अभी गुजरात का उदाहरण देखे कि कितनों गोपाल बन गया है धारासभ, उसको इज्जत प्रतिष्ठा मिल रहा है। जो वल्लभ भाई पटेल बने थे सांसद या विधायक, उदाहरण देख लीजिए। हमारे बिहार से लालू यादव इतना दिन तक रहा सांसद विधायक, उसको वो वाला सत्ता या वो वाला प्रतिष्ठा मिलेगा जो राजेंद्र बाबू को मिला था। यही वाला बात है कि कुछ आदमी बन के भी बेइज्जत होता है। तो आज जो ये पास हो रहा है, आई जो 20 गो जगह बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका रहा सहा इज्जत भी खत्म हो जा रहा है। लोग हंस रहा है उसके ऊपर यूट्यूब देख करके, ये क्या कर रहा है। लेकिन अब क्या करिएगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यदा हवे पातु भवंति धम्मा, जो उनके मुंह से पहला निकला है। तो जब किसी ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण को यदा हवे पातु भवंति धम्मा आता पिनो झायतो ब्राह्मणस, यहाँ ब्राह्मण मने स्वाति नहीं, मने जाति नहीं, ठीक न। कोई भी व्यक्ति जो अगला चैप्टर में बताएंगे ब्राह्मण क्या है, वो जो ज्ञानी है। तो कहते हैं जब किसी ध्यानी ज्ञानी ब्राह्मण को सच्चे धर्म की जानकारी हो जाती है तो सो पजानाति पटिसमुत्पादस, वह मेरे कार्य कारण रूपी प्रतिसमुत्पाद को जान लेता है। यानी उनका यही कहना है कि यही सबसे बेसिक फिलॉसफी है। अब वहाँ से भगवान बुद्ध 1 सप्ताह तक रहने के बाद अगले, वहाँ कई सारा पेड़ है तो जिस पे ज्ञान मिला वो बोधि। उसके बाद वाले में जाते हैं, उसका नाम है अजपाल। अज मने बकरा, उसी पेड़ का पत्ता उत्ता तोड़ के आसपास के बकरे खिलाया जाता था तो नाम पड़ गया अजपाल। तो भगवान बुद्ध खड़े हैं और उसमें किताब में लिखता है कि एक हुंक जाति को ब्राह्मण हो, अभिमानी ब्राह्मण। फिर यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि उस समय की जाति व्यवस्था के कारण लिखा गया, हम आप उसमें किसी जाति को नहीं जोड़ेंगे। आया और इनको पूछता है को ब्राह्मण हो, कतमेपन ब्राह्मण कार का धम्मा, कौन ब्राह्मण है, मैंने आप परिभाषा दीजिए, और ब्राह्मण का करैक्टर क्या है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यो वेदंतगु, जो ज्ञानी हो, वेद मने यहाँ वेद नहीं, ज्ञानी हो, वुसीत ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचारी हो, नत्थी उस सदा, जिसको इस संसार से कोई आसक्ति नहीं हो, अब ब्रह्मवादं बदे, जो हमेशा सच बोले, सो ब्राह्मण, वही ब्राह्मण। लेकिन जब तक आपके दोस्त को ये पता नहीं चल जाएगा कि आप IAS में सेलेक्ट हो गए हैं, तब तक आप इतना बड़ा बड़ा बात भी बोलिएगा तो क्या कहेगा, होगे। तो उसको क्या पता है कि इनको ज्ञान मिल गया है, तो कहा कि होगे मित्र, कह के चला गया। पाली में मित्र के लिए आबुस शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब अपने से सम्मान देना है तो भंते, तिनको भंते नहीं कहा हो गया आबुस। अब 1 सप्ताह बाद वो मुचलिंद पेड़ के नीचे हैं। उसका कहानी इसलिए नहीं सुनाएंगे कि इतिहास से नहीं लेना देना है। अरे जब इतना जानते हैं तो एगो नहीं जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वो इच्छाधारी नाग निकला है, अब वो नाग वाला कहानी क्या सुनावें। वो भगवान बुद्ध बैठे हैं, बारिश होने लगा है तो छत्ता ऐसे कर दिया, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो है अब
तृष्णा रूपी सब चीज़ से मुक्त हो गए हैं, मेरे शरीर पे पानी गिरे कि कुछ गिरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या करेंगे, वो आपके काम का है नहीं। अब चौथा पेड़, उसका नाम है राजायतन कथा। वो पेड़ क्या था, तो VIP पार्किंग, माने बड़े बड़े जो लोग उधर से गुजरते थे उनका घोड़ा उसमें बांधा जाता था। अब वहाँ घूम रहे हैं, तो इतने में उधर से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका PT में, जो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तपस्सु और भल्लिक नाम करके दो व्यापारी भाई, हमने जो पढ़ा है वो बनिया भाई लिखा हुआ है पाली से अनुवाद करने पे, आज जो इतिहास का किताब वाला है वो बंजारा लिख दिया है। तो हम तो नहीं बोल पाएंगे बंजारा, क्योंकि हम तो पाली में शब्द पढ़े हैं वाणिजा, और बंजारा के लिए पाली अलग शब्द होता है। तो दो बनिया भाई जा रहे थे, जो हमें लगता है कि कम से कम बौद्ध तो नहीं थे। तो वो जा रहे थे उड़ीसा की ओर, तो उनको जो है बनारस की ओर उड़ीसा से, तो बीच में गया आएगा। तो कहा गया उसमें कि उनके देवता, यानी वो जिनको मानते होंगे, वो प्रकट हुए और बोले कहाँ जा रहे हो? अरे जाओ देखो वहाँ पे जो है वृक्ष के नीचे एक भगवान रुके हुए हैं। धार्मिक किताब है तो सही बोलेगा। तो उनके देवता के कहने पर वो दोनों भाई भगवान बुद्ध के पास आए, और उस समय लड्डू चीनी का नहीं बनता था, चीनी था ही नहीं, कहाँ से बनेगा, मधु का बनता था, ठीक ना, हनी। तो उसको कहा जाता है मधु पिंडक, पाली में गोल पिंड और उसमें मध है। तो वो ले करके आया था, तो कहा कि भगवान हम आपको लड्डू खिलाना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कि खाली हाथ में कैसे ग्रहण करें, मतलब कहने का कि खाली हाथ में भिखारी ग्रहण करता है, इसलिए हम तुम्हारा लड्डू ग्रहण नहीं करेंगे। तो धार्मिक किताब है फिर। तो 4 दिशा से 4 देवता प्रकट हुए पत्थर लेके, और उसको जोड़ करके जो है उनको बना दिया बर्तन। वहीं से निकला कि भिक्षु को पात्र रखना है, देख रहे हैं। तो अब उस पात्र में वो भोजन किए, और उसके बाद तपस्सु भल्लिक कहा कि आप हमको अपने शरण में ले लीजिए, हम जो है आपका शिष्य बनना चाहते हैं। लेकिन आज के हिसाब से जोड़ कर बता रहे हैं, इसको वहाँ जोड़िएगा नहीं, धार्मिक चीज़ है। आज अगर कोई कोचिंग नया खुला हो और ठीक ठाक इंक्वायरी नहीं हो, पहला 2 विद्यार्थी आके बोले कि हम एडमिशने लेना चाहते हैं, तो कांप जाएगा कि दोनों फीस ले लेंगे, बाद में कोई एबेन किया तब क्या करेंगे। तो इसको जोड़ना नहीं है, लेकिन सोचिएगा कि हो सकता है कि उसमें भगवान के मन में आया हो कि अगर आगे मेरी बात नहीं बढ़े तो इसको क्यों डाइवर्ट करें। तो बोले क्या कि हम अभी संघ की स्थापना नहीं किए हैं, इसीलिए हम तुमको शिष्य वैसे नहीं बना सकते। तो अब आते हैं, यही प्रश्न है आपका कि वो दोनों भाई 2 वचनों से ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, बुद्धं शरणं गच्छामि या धम्मं शरणं गच्छामि, क्योंकि संघ नहीं है। इसीलिए उनको बौद्ध साहित्य में द्वैवाचिका उपासिका कहा जाता है। 2 वचनों से वो उपासक हुआ, भिक्षु नहीं हुआ, गृहस्थ जीवन में ही रहा। तो ये क्वेश्चन पूछे कि द्वैवाचिका उपासिका किसको कहा जाता है, 2003-4 में पूछा है, तो कहिएगा तपस्सु और भल्लिक को। सब आएगा अभी लिखाने में, पहले कहानी बढ़िया से दिमाग में सेट करना। मैंने मन से जो अंदर दिमाग है उसके ऊपर ऐसे फेविकॉल लगा लीजिएगा, नहीं फेविक्विक, कोल बात कभी कभी धोखा दे देता है। तो वो जो एकदम चिपक जाया करके ज्ञान। तो सुनिएगा भाई, अब जब वो चला गया तो भगवान बुद्ध के मन में अब फिर वो 1 सप्ताह बाद, यानी भगवान बुद्ध पहला 7 सप्ताह क्या किए हैं उसका वर्णन। फिर भगवान बुद्ध वापस आते हैं बोधि वृक्ष के नीचे, और मन में अब तय करते हैं कि हमको किसी को उपदेश नहीं देना है। तो धार्मिक किताब है, तो अब तो देवलोक में परेशानी कि अगर ये उपदेश ही नहीं देंगे तो लोग कन्वर्ट कैसे होगा अच्छे धर्म की ओर। तो वहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, और आप जब पूजा करने जाते हैं तो ये कंधा
खुला होता है, वैसे बलम उपस्थित हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि महावग्ग के उस किताब के अनुसार भगवान बुद्ध ब्रह्मा जी से उच्च हुए। इसीलिए बाद में बोले कि भाई विष्णु का अवतार हैं, इनको विष्णु जी बना लिए, बात यही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान आप उपदेश दीजिए, नहीं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं एक तालाब का उदाहरण देके कि इस संसार में इस तालाब के जैसा लोग हैं। पानी के अंदर काई, पानी के लेवल पे, अब पानी के ऊपर, यानी पानी है पाप, पाप के अंदर महापापी, 50-50 एकदम पुण्यात्मा। समझ गए? बोले कि ये जो अंदर काई जो है पापी आदमी, अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो हमको कष्ट होगा, इसलिए हम उपदेश देना ही नहीं चाहते हैं, हमको जो ज्ञान मिला लेके चले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको एक पहाड़ पे ले गए, बोले कि जरा ये जाने आने वाला आदमी को देख के बताइए कि इसमें लंबा कौन है, नाटा कौन है। तो भगवान बुद्ध बोले इस ऊंचाई से कैसे कोई बताएगा कि कौन लंबा है कौन नाटा है। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसे ही आप ज्ञान के ऊंचाई पे खड़े हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि काई है, मतलब पापी है, आधा पापी है, पूरा पापी है। आप उपदेश दीजिए, जो सुनेगा उसका भला होगा, जो नहीं सुनेगा नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी के इस रिक्वेस्ट के बाद भगवान बुद्ध जो हैं उपदेश देने के लिए निकले। क्लास इतिहास का है, धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म के आधार पर तो आप जानते हैं कि हम बौद्ध धर्म के बहुत करीब हैं, लेकिन एक तर्क जरा सोच करके देखिए कि एक तरफ बुद्धिज्म कहता है ईश्वर नहीं होता है, ब्रह्मा जी आए कहाँ से? हम बोले ना हर धर्म में, हम आपको हर धर्म में सुनाए हुए हैं कि लकड़ी तो एगो है, जब ईश्वर होते ही नहीं हैं तो आपको ब्रह्मा जी कैसे कह दिए कि आप उपदेश दीजिए? इसका मतलब कि आप जब उस प्रश्न को मेंस में लिखिएगा कि गौतम सिद्धार्थ ना ही एक धार्मिक नेतृत्व करता थे, बल्कि एक योग्य प्रबंधक और पर्यावरणविद थे, मैनेजमेंट। उनको पता है कि हम अब पहली बार हिंदू जनता को बोलने जा रहे हैं ना, तब ब्रह्मा जी बोला, क्योंकि कहानी का तीसरा कोई नहीं है प्रूफ, भगवान बुद्ध और ब्रह्मा जी ही कह सकते हैं कि हम मिले थे कि नहीं मिले थे, हमारा ये बोला कंधा खुला था कि नहीं था। जो सोच के देखिए, तो हिंदू प्रजा को दिमाग में कैसे कहिएगा? तो यही कहिएगा ना कि हम ब्रह्मा जी के कहने पर आए। तो अब ये सोचे कि एक आदमी को अगर हम उपदेश देंगे तो कितना समय लगेगा? 35 साल तो हो चुका, एक बार सोच के देखिए। और वो भगवान अगर थे तो उनको अपना मृत्यु भी पता होगा कि 80 साल में मर जाना है, 80 साल में मृत्यु हुई है। तो ये 45 साल है मेरे पास, इसमें कितना लोगों को हम कन्वर्ट करा पाएंगे? तो सोचे क्या कि हम अपने गुरु को ही कन्वर्ट करा देते हैं, अगर वो हो जाए तो इतने सारे लोग। तो अलार कलाम के बारे में पता किए तो पता चला कि 1 सप्ताह पहले मर गए थे। बोले उद्दक राम पुत्र, तो पता चला कि वो भी जो है 1 दिन पहले मर गए थे। तो कहे कि अब एक काम करते हैं, वो जो मेरा 5 ब्राह्मण दोस्त था उसका जरा पता करते हैं और वहाँ उपदेश देने जाते हैं। तो वो 5 ब्राह्मण दोस्त सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाओं में तपस्या कर रहा था। इसको समझना ऐसे है कि सारनाथ का मतलब अहमदाबाद, ऋषि पत्तन का मतलब आश्रम रोड, मृगदाव का मतलब आश्रम रोड, ऋषि पत्तन का माने RBS। मतलब सारनाथ में एक जंगल है, उस जंगल में जहाँ हिरण काफ़ी मात्रा में हो मृगदाव, उसमें भी उस प्लेस पे जहाँ तपस्वी बैठ के तपस्या करता था, तो जहाज ठहरा तो पत्तन, ऋषि ठहरा तो ऋषि पत्तन। तो भगवान बुद्ध सारनाथ की ओर जाते हैं। अब महावग्ग के उस किताब का, उस चैप्टर का नाम है धम्मचक्कपवत्तन। धर्म रूपी चक्का जो रुक गया था, अब भगवान बुद्ध के उपदेश के बाद वो चलने लगेगा। इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट।
तो भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं, पांचों उनको दूर से देखा। तो उसमें से एक कहता है कि अरे देखो गौतम आ रहा है। उसको क्या पता है कि भाई वो पास हो गए हैं, यानी ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। दूसरा कहा कौन? वही जोरू बटोरू, सुजाता के रेफरेंस पे। तीसरा कहा यार वो तो भ्रष्ट हो चुका है, उसको बैठने नहीं देना है बगल में, क्योंकि हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। तो उसमें महानाम जो है वही सबसे कहिए कि समझदार है। कहा कि यार अपना दोस्त है, बैठने दो ना, मनोनुकूल बात करेगा तो सुनेंगे, नहीं करेगा तो चला जाएगा। तो महानाम के कहने पे भगवान बुद्ध को सब बैठाया। और उस समय लोग पैदल चलते थे, तो पहला अतिथि सत्कार यही था कि कठौता में पानी लेके और पैर उसमें डाल के धोया जाता था। उसमें बड़ा छोटा कोई नहीं, जो जिसके यहाँ जाएगा वो करेगा। तो भगवान बुद्ध का पैर दबाया जा रहा है, कठौते में पैर रख के, और पूछ रहा है कहो गौतम तुम्हारा क्या हाल चाल है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब्बा विभू सब अहम अस्मि, सब कुछ हम ही हैं, तुम तो बस मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए फायदे में होगा। तो दूसरा कहता है कि अब तुम्हारे पास सुनाने के लिए है क्या? क्या तुम वही जोरू बटोरू वाली कहानी फिर सुनाओगे? फिर महानाम कहा कि भाई कहना चाहता है तो कहने दो, सही कहेगा तो सुनेंगे, नहीं कहेगा तो चले जाएं। तो महानाम के कहने पर वो पांचों ब्राह्मण सन्यासी भगवान बुद्ध को सुनने के लिए तैयार हुए। अब एक कहानी को जान के रोके थे ब्रह्मा जी और इनके बीच का, कि आपको समझ में आए। जैसे ही भगवान बुद्ध निकले, भाई दोनों गुरु तो अब जिंदा है नहीं, बोधगया से, कि उधर से आजीवक संप्रदाय का मक्खली गोसाल जो कल पढ़ाए थे, एक व्यक्ति उपक, तो उसका नाम है उपक आजीवक। इनको देखते ही कहता है कि अरे मित्र तुम्हारी तो इंद्रियां चमक रही हैं, तुम्हारे गुरु कौन है बताओ, मैं अभी उनसे शिक्षा ग्रहण कर लूँ। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, वहाँ भी यही लाइन ये जोड़ने के लिए बताए कि सब्बा विभू सब अहम अस्मि, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, तुमको मेरी बात सुनो, तुम्हारे फायदे के लिए होगा। तो वो भी यही लाइन बोल करके बोला कि होगे आप उस ज्ञानी होगे, हमको क्या पता, गुरु के बारे में बता दो तो हम वहाँ चले जाएंगे। अंतर देख लीजिए, आज का विद्यार्थी गुरु साहब क्या पूछता है कि आपके यहाँ पास कौन किया, जरा उसका हम पता दे दीजिए ना, वहीं जाकर पढ़ लेंगे। हाँ, अंतर यही ना है कि उस समय ज्ञान के दृष्टि से सिलेक्टेड आदमी कह रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं नहीं गुरु बताओ। आज गुरु को आके पूछता है कि एक आध गो नंबर दीजिएगा जो आपके यहाँ पास किया, हम उसी से पढ़ लेंगे, तो डिटोरिएशन होगा। तो अब भगवान बुद्ध उन 5 ब्राह्मण सन्यासी को जो कहने जा रहे हैं वो क्या है वो सुनिएगा। उनको पता था, कॉन्फिडेंस, कि अब ये मेरा भिक्षु हो जाएगा, क्योंकि शब्द कहता है भिक्षवे, हे भिक्षुओं। तो कहते हैं कि भिक्षवे द्वेमे अंता पवज्जिता ना सेवितव्या, हे भिक्षुओं, इस संसार में एक प्रवर्जित व्यक्ति को 2 अंतों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अपने सामने से कहते हैं कतमे द्वे, क्योंकि उनको पता नहीं कि सामने वाला पता होगा कि नहीं, ये 2 एक्सट्रीम क्या है। तो कहते हैं यो चायंग कामेशु काम सुख खल्लिकानुयोगो, हमेशा इंद्रिय सुख में लगे रहना। पिछला क्लास में एसी का ठंडक बढ़ाना, कामेशु काम सुख खल्लिकानुयोगो। कहते हैं हीनो गम्मो अनर्थ संगीतो, ये हीन काम है, ये अनर्थ को पैदा करता है। फिर कहते हैं दूसरा एक्सट्रीम क्या है, तो कहते हैं अतकिल मथानुयोगो, अपने को अत्यधिक कष्ट देना, कि पूरे सावन महीना में एक बार खाएंगे, ये जो है ये सबसे खतरनाक चीज़ है। भगवान चतुर्मास करेंगे, आज मंगल है तो कल बुध खराब है क्या, मैंने सोच करके देखिए। तो इस सब के चक्कर में जो पढ़ा विद्यार्थी खास करके वो बहुत दिक्कत में आता है। तो भगवान बुद्ध भी मना किए हैं, तो बोले क्या कि अपने को अत्यधिक कष्ट देना, यह भी हीनो गम्मो अनर्थ संगितो, अनर्थ को पैदा करता है।
एते खो उभे अनुपगम तथागता अभिसंबुद्धा, इन दोनों के बीच में जाकर तथागत ने एक मार्ग खोजा है कि अगर सावन करना ही है तो वह मार्ग जो अभी बता रहे हैं, कहते हैं साएव मध्यमा पटिपदा, वह एक मध्यम मार्ग है कि एगो 10 बजे खाना खा लीजिए, एगो रात में 8 बजे खा लीजिए, नाश्ता उड़ा दीजिए, हो गया सावन 4 के जगह पे। तो क्या कहते हैं वो मध्यम मार्ग है। फिर कहते हैं वही 8 अंगों से युक्त है, इसीलिए उसको हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो उसको फिर सब कुछ समझाए भगवान बुद्ध। तो यानी दूसरा उपदेश क्या निकला, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये पहले भगवान बुद्ध दिए। अब यहीं पर वो 5 ब्राह्मण सन्यासी 3 वचनों से बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आप पूछे कि 3 वचनों से किसने किया, तो वही जो 5 बोले अभी लिखाएंगे दोबारा कि वप है, भद्दीय है, असजी है, कौंडन्य है और महानाम है। यानी पहली बार संघ की स्थापना वहीं हुई। तत्तेवाचिका उपासिका, 3 वचनों से उपासक, तो ये लोग हैं। अब सुनिएगा, तो अब यहाँ पर कई प्रश्न उठा। अगर पूछे परीक्षा में कि गौतम सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी वन। अगर पूछे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो उर्वेला। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम सिद्धार्थ थोड़े पूछ रहा है, द्विज हुए ना, दोबारा जन्म लिए हैं। अगर कहे कि बुद्धिज्म का जन्म कहाँ हुआ है, तो सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाव। जब वो 5 सन्यासी किया, बौद्ध धर्म की जन्मस्थली कौन सी है, तो सारनाथ, क्योंकि अकेला थोड़े धर्म होता है। तो ये 3 क्वेश्चन परीक्षा में 3 शब्दों के साथ याद रखिएगा। अब सोच के देखिए कि कैसे ये कुशल प्रबंधक हैं, 6 आदमी का खाना कहाँ से आएगा। तो सबसे पैसा वाला आदमी, तो कहा जाता है कि बनारस में यश कई नाम से बौद्ध धर्म में आया है। तो श्रेष्ठी गृहपति पुत्र, वो भगवान बुद्ध के पास आया और भगवान बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कि जैसे अगर आज कोई बहुत पैसा वाला आदमी कह दे, मान लीजिए मुकेश अंबानी का ही बेटा कह दे कि हम एक्स धर्म स्वीकार कर रहे हैं, उस धर्म की लोकप्रियता कहाँ चली जाएगी। तो सोचिए उस इलाके में लोकप्रियता कहाँ चली जाएगी। तो भगवान बुद्ध को फिर 10 लोग, 11 लोग, 21 लोग, 51 लोग करते करते 500-700 का संख्या हो गया। अब श्रेष्ठी गृहपति को जब पता चला कि मेरा बेटा भिक्षु हो गया, तो भगवान बुद्ध को समझाने आया। तो भगवान बुद्ध यश को माया से गायब कर दिए, लेकिन बोले कि तुम यहीं बैठे रहो, सुनो हम तुम्हारे पिता से क्या गप करते हैं। अब जो वो गप किए, बस गृहपति भी कन्विंस हो गया कि हम भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अब पैसवा कौन भेजेगा। तब भगवान बुद्ध वहाँ पर नियम बनाए कि अब बौद्ध धर्म में 2 प्रकार से एंट्री होगा, उपासक गृहस्थ होते हुए और भिक्षु। तो गृहपति पुत्र को कहे, गृहपति को कहे कि तुम अब उपासक हो जाओ। इतिहास का क्लास है, धर्म होता था हम एक बार नहीं बोलते। इसको एनालाइज करिए। बेटा को अगर बना दें गृहस्थ जीवन में, अब बाप को यहाँ पे अगर भिक्षु, तो कितना बेटा नालायक निकला है जो नहीं पैसा भेजेगा। लेकिन अगर बेटा इधर रहे या पिता वहाँ उपासक रहे, तो दिन रात मेहनत करके पैसा भेजेंगे। यानी संघ को चलाने का जो आर्थिक कष्ट है वो दूर हो जाएगा। अब चाहिए एक मजबूत राजा का सपोर्ट, तब न धर्म बढ़ेगा। तो संयोग से बिंबिसार और भगवान बुद्ध ममेरे फुफेरे भाई हैं। तो इनको लगा कि अब बिंबिसार को बौद्ध धर्म में मिला लेते हैं। दूसरा, इतिहास में वो दौर जो है ना, वो बिंबिसार का वैशाली के साथ जो है चल रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, युद्ध वाली स्थिति 16 महाजन पर, जिसको वो वैवाहिक संबंधों से निपटा तो लिया है। उसका जो है कौशल के साथ चल रहा है संघर्ष, जिसको वैवाहिक संबंधों से निपटा तो लिया है। लेकिन वहाँ की जनता, मगध की जनता हिंदू नहीं है, पढ़ा चुके हैं, व्रात्य कहा जाता था।
तो कहीं अगर महावीर स्वामी से कन्विंस हो के जैन हो गया तो तब बेटा जो है वो भगवान और पिता जो है राजा, गड़बड़े हो जाएगा। तो यानी बिंबिसार को कन्विंस करने में देर नहीं लगेगा कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। ये खुद एक कमज़ोर गणराज्य के बेटे हैं, इसलिए बिंबिसार को भगवान बुद्ध के पिता से कभी कोई कंपटीशन या डर नहीं होगा। लेकिन वहाँ बहुत मजबूत वैशाली अगर नहीं होता तो जाते शत्रु घर जाता। चंद्रगुप्त प्रथम तक देख लीजिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी नाम का सिक्का, उस सिक्का में कुमारी नहीं लिखा है, कुमार देवी, माने वो अपनी बेटी को ज़्यादा महत्व दे रहा है। किससे? चंद्रगुप्त फर्स्ट से, गुप्त वंश का जो माने दूसर का राजा है, पहल का राजा है चंद्रगुप्त फर्स्ट। देख रहे हैं ना, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को जरूरत पड़ गया ये बताने का कि हम कुमार देवी से विवाह किए हैं, मतलब मेरे राज्य से ज़्यादा मजबूत है। उस सिक्का में सिंदूर है, उनको मांग में पहनाते हुए। कहीं पितृसत्तात्मक में देखें ऐसा, तो इसका मतलब है कि लिच्छवी उस समय तक ताकतवर राज हुआ करता था। तो जैसे क्या कहते हैं, अजातशत्रु इस वैशाली का नाती होके सबको ख़त्म कर दिया, तो समुद्रगुप्त भी तो वही लिच्छवी का नाती है, वो भी सबको ख़त्म कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए बौद्ध धर्म बिंबिसार को अपनाने में देर नहीं लगेगा। लेकिन संख्या बल तो चाहिए, राजा से मिलने जा रहे हैं, तो अब रास्ता में जो भी मिलेगा उसको भगवान बुद्ध अपने में समेटने का प्रयास करेंगे। तो पहले वो गया पहुंचते हैं, उसमें पटना वाला रास्ता नहीं था नालंदा जाने का। तो गया पहुंचते हैं तो वहाँ उनको 3 भाई मिलता है। काश्यप गोत्र का ब्राह्मण है, बड़ा बड़ा जटा रखता है, इसीलिए उनको जटिल भाई बोलते हैं। उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। तो उर्वेल कश्यप जो है वो 10,000 शिष्य वाला व्यक्ति, नदी कश्यप 5,000, गया कश्यप 2,500। आप सोचिए कि भगवान बुद्ध भी 5-10 हज़ार शिष्य रखे होंगे, ये जुड़ जाए तो उतना तो वैसे उस समय राजगीर की राजधानी का जनसंख्या नहीं होगा, घबरा जाएगा कि कौन इतना भिक्षु लेके पहुंच गए। तब वहाँ रुक गए भगवान बुद्ध। उर्वेल कश्यप जो 10,000 शिष्य का टीचर है, वो इतना जल्दी कैसे स्वीकार कर लेगा इनका अधीनता। तो रोज़ दोनों में शास्त्रार्थ होता था, उनके शिष्य छिटक के इधर आ जाते थे। तो एक दिन वो ये सोचा कि भगवान बुद्ध के बारे में कि ये मृत्यु पाले अच्छा रहेगा। तो एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें जो है एक अपना काला नाग वो पाले हुए था, उसको छोड़ दिया और भगवान बुद्ध को कहा कि मेरा एक सामान नीचे गिर गया है, आप ला सकते हैं। भगवान बुद्ध उतर गए। अगर विष्णु के अवतार हैं तो कालिया नाग, कृष्ण आमने सामने, लेकिन ये तो अहिंसक वाला है, इसलिए मार तो सकते नहीं हैं भाई। तो किताब में लिखा है कि अपने नज़र से उसको जो देखे ना तो उसका पूरा विष खींच लिए अपने नज़र से। अब विषहीन सांप किस काम का, जब सब जहरे खिंचा गया तो उसको पकड़ के भगवान बुद्ध हाथ में से बंद करके लाके उसको दे दिए कि यही था तुम्हारा। अब वो खटक गया कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। तो वो जो है बौद्ध धर्म शिष्यों के साथ, फिर नदी, फिर गया, सब भाई जब स्वीकार कर लिया तो उसके बाद ये प्रवेश करते हैं राजगीर। अब पूरे दुनिया में अगर एक ताकतवर आदमी दूसरे ताकतवर आदमी के साथ अगर दोनों का रास्ता अलग हो, धार्मिक और राजनीतिक, क्या गप किया है कोई नहीं बताता है। तो कहा जाता है कि दोनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद जो है बिंबिसार बाहर निकल करके कहता है कि हमने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो अब इसके बाद ब्रेक चाहिए ना, 1.5 घंटा में अभी आधा ख़त्म हुआ है, ये समझ लीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं। तो अब जब बिंबिसार बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो अब भगवान बुद्ध जो है अपने शिष्यों को कहते हैं, चरथ भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी अब रुको नहीं,
पूरे भारत में चारिका करते रहो, घूमते रहो और मेरे उपदेश को जो है सबको बताते रहो, जिससे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोग का हित हो, बहुत सारे लोग को सुख मिले। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन होगा कि भिक्षु उपदेश देने निकलेगा और जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे उनको बौद्ध धर्म में स्वीकार कराया जाए। तो नियम बनाना होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के पास अब तक लोग डायरेक्ट आ रहे थे ना, तो वो तो उनको नियम मालूम है, तो उस हिसाब से करवा देते थे। तो अब पहली बार प्रवज्या का नियम बनेगा। तो नियम बना कि मोछ दाढ़ी दोनों मुड़वा देना। अभी भिक्षुनी का कंसेप्ट नहीं है, वो बाद में आएगा। उसको जो है कासाय वस्त्र पहना देना, कान पकड़ के मुर्गे के तरह जो है उसको खड़ा कर देना और 3 बार बोलवाना, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। इसको 3 बार बोलना है, तो उसकी प्रवज्या हो जाएगी। देखिए कैसे कुशल प्रबंधक थे और सेंट्रलाइज था इनका। अगर कोई बौद्ध भिक्षु किसी को बौद्ध धर्म में शामिल भी करा रहा है तो क्या बोल रहा है? बुद्ध की शरण में जाता हूँ, बुद्ध के ही धर्म के शरण में जाता हूँ, अब बुद्ध के ही संघ के शरण में जाता हूँ। यानी जो करवा रहा है ट्रांसफ़र उसका कुछ नहीं है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। फिर बोले भगवान बुद्ध अकेले मत जाना, कम से कम 2 भिक्षु जाना। कारण कोई अकेला गया, भगवान बुद्ध का बात बढ़िया समझा दिया और कोई कन्विंस हुआ, बाद में कह दे कि हम ही सब कुछ हैं, तो 2 रहेगा, झगड़ा होगा ना आपस में। तो मतलब एक नहीं जाना। अब इसी तरह आगे बढ़ रहा है बात। देखिए कैसे नियम बनेगा। अब हो गया कि ये 3 चीज़ों से होगा। अब एक भिक्षु था, वो बेचारा 7 दिन 8 दिन से लोगों को कन्विंस कर रहा था, कोई हो ही नहीं रहा था। तो क्या किया कि एक हिजड़ों का समूह जा रहा था, 3rd जेंडर को जो है वो मिला लिया। अब आप जानते हैं समाज का लोग, भगवान बुद्ध को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आके शिकायत करने लगा। मतलब आप सोच के देखिए कि समाज कैसा है। हिंदू धर्म में है तब ठीक है, लेकिन अगर वो बौद्ध अपना लिया तो अभी 3rd जेंडर को काहे ले लिया। तब भगवान बुद्ध नियम बना दिए कि 3rd जेंडर को बौद्ध धर्म में नहीं लेना है। फिर थोड़ा देर बाद क्या हुआ कि एक भिक्षु को पता नहीं था कि ये चोर है, डिग्री चोर नहीं है, चोर है। और क्या कहते हैं, उसको राजा का दंड मिलने ही वाला था। वह वो क्या सोचा कि भिक्षु बन जाते हैं, राजा क्या दंड देगा, वो बन गया भिक्षु। अब बताइए कैसे होगा। तो अब कुछ नियम बनाए कि जो कर्जा लिया हो और अपने स्वामी को कर्जा नहीं चुकाया हो, जो चोर हो, ऐसे लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं करना। अब भगवान बुद्ध ये नियम हो गया। उसके बाद ये घूमते 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 आनंद के आग्रह पर, जो उनका 2 सबसे करीबी शिष्य था, आनंद और उपाली, तो आनंद के आग्रह पर पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश दिए। हमको जो इतिहास के हिसाब से लगता है कि अगर आप किसी भी धर्म में अगर महिला को नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आपको हर पीढ़ी में मेहनत करना पड़ जाएगा बराबर, क्योंकि बच्चा माँ के धर्म को ही बचपन में फॉलो करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर माँ बौद्ध हो जाए तो बच्चा भी बौद्ध हो जाएगा, ऐसा लगा होगा भगवान बुद्ध को। दूसरा, केवल पुरुष को ही आप बौद्ध धर्म में लाएंगे तो उसके घर में विवाद हो सकता है। उपासक ही है तो पति बौद्ध है या पत्नी हिंदू है तो झगड़ा होगा। तो एक तरह से महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया। तो वो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी। उसके बाद करते करते अब भगवान बुद्ध हो गए 80 साल के। और आनंद बार बार भगवान बुद्ध से पूछता था कि आपके बाद हमारे गुरु कौन होंगे। तब भगवान बुद्ध बोले कि एक काम करना, इस वर्षा के बाद जो वर्षावास खत्म होगा तो हम लोग सब वहीं सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में मिलेंगे। पूरे देश को खबर फैला दो जो जो बौद्ध भिक्षु है
और वहीं हम तुमको अंतिम बताएंगे तुम लोगों को कि मेरे बाद तुम्हारा गुरु कौन होगा। लेकिन इसी बीच भगवान बुद्ध घूमते घूमते चुंद लुहार के घर पे गए, पावा गढ़ ने, पूरी यूपी वाला। और चुंद लुहार के यहाँ पाली में जो शब्द लिखा है वो है सूकर मद्दौ। अब आप उसको दो भागों में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सूअर का मांस और नहीं तो कोई जंगली कंदमूल। भगवान बुद्ध ग्रहण कर लिए और उसके बाद उनको हो गया कोलेरा। आज के हिसाब से कोलेरा, उस समय कहिए कि उनको पेट में पीड़ा शुरू हो गया। तो सुबह का महीना समय था। भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि जाओ सो नदी से एकदम शुद्ध पानी जरा लेकर के आओ, मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही। तो आनंद एक लोटा पानी लाके दिया, भगवान बुद्ध ग्रहण किए। और अब जो भगवान बुद्ध बोलने जा रहे हैं मृत्यु के ठीक पहले, जो कि वो कहलाएगा उनका मृत्यु महापरिनिर्वाण, वो होगा पश्चिमा वाचा, क्योंकि अब उसके बाद वो नहीं बोलेंगे। जो पहला बोले थे यदा हवे पातु भवंती धम्मा, वो हुआ पठमा वाचा। अब बीच में जितना बात बोले वो हो गया मध्यमा वाचा। तो पठमा और पश्चिमा पाली पढ़ाते थे तो याद रखना है, बाकी सब मध्यमा वाचा। तो बोले वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। इस संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, देखो मैं भी नष्ट हो रहा हूँ अब, इसलिए आलस्य रहित होकर के काम करना, नहीं तो अंत में लगेगा कि ये हम नहीं कर पाए। यही ना हुआ आलस्य रहित का मतलब। ये कह के कहा जाता है कि दोनों हाथ पहले उनका ज़मीन पर गिरा और उनकी मृत्यु हुई, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये पूरा भगवान बुद्ध का लाइफ स्टोरी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें कि भगवान बुद्ध तो सबको कह दिए थे कि भाई आ जाना सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में। तो चारों तरफ से बौद्ध भिक्षु जो है वो हंसते गाते हुए, क्योंकि 5 लाख बौद्ध भिक्षुओं में कई देखा भी नहीं होगा उनको, उतना तो भिक्षु था, फिर उपासक गिन लीजिए कितना हो जाएगा। तो हंसते गाते हुए सब जा रहा था। उसमें से एक ग्रुप है जो उड़ीसा से सारनाथ की ओर जा रहा है, और एक सारनाथ के ऊपर से पावा से आजीवक संप्रदाय का एक टोली उड़ीसा की ओर जा रहा है। दोनों का मुलाकात गया में होता है। तो वो जो आजीवक संप्रदाय है वो इनके ऊपर टोंट कस के कहता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मर गए, यानी महापरिनिर्वाण हो गया। तो इसको कहते हैं, इसके ग्रुप को, कि क्या हंस गा रहे हो, तुम्हारे गुरु तो ख़त्म हो गए। इतना बोलना ही था कि सारे बौद्ध भिक्षु सड़क के किनारे खड़े हो गए और रोने लगे, अब हमारे गुरु कौन होंगे। तो उसी में एक सुभद्र नाम करके बूढ़ा भिक्षु था। वो बौद्ध धर्म ये सोचकर स्वीकार किया था कि जीवन यहाँ बड़ा सरल होगा, एक बार भिक्षु बन जाते हैं, अब भोजन पानी भगवान बुद्ध लाएंगे। चलिए भोजन पानी लाएंगे, 227 नियम पालन का तो तुम ही करोगे। तो वो निकलने के फिराक में था। तो निकलने वाला आदमी हरदम हर जगह नेगेटिव बता के निकलता है। तो वो वहाँ खड़ा होकर लीडर बन गया और बोला, अलंग आबुस, हे मित्रों, माँ सोचित माँ परिदेवित, मत शोक करो मत पीड़ा करो, उपदुत्ता मयंग होम। अरे हम लोग खुद पीड़ित थे, इदंग कपति इदंग ना कपति, ये करो ये ना करो, ये कह के रोज हम लोग को पीड़ित करते थे, अब तो जो मन में आएगा वही करेंगे। तो उसी ग्रुप में एक महाकश्यप नाम करके दूसरा भी भिक्षु है, जिसको कि अरहत्व की प्राप्ति हो चुकी है। वो जब सुना तो लगा कि अब यहीं ये बात है तो और जगह क्या होगा। इसलिए उसको आवश्यकता महसूस हुआ कि बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाए। तो वो जा करके अजातशत्रु से मिला। अब बिंबिसार तो पहले ही मर चुका था।
तो अजातशत्रु कहा कि हम संरक्षक, आप अध्यक्ष, और हमारे राजगीर में ही ये होगा। इसीलिए हमको जब पीटी में पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति, तो क्या कहते हैं, राजगीर के व्यवहार पर्वत के सप्तपर्णी गुफा में। राजगीर में जो व्यवहार पर्वत है उस गुफा का नाम है सप्तपर्णी, वहाँ हुआ। वो बड़ा गुफा था, 500 लोग बैठ सकते थे। अब तय हुआ किसको बुलाया जाए, तो भगवान बुद्ध होंगे तो सबको बुला लेंगे, क्योंकि वो तो 5 लाख को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो उनका व्यक्तित्व था। अभी महाकश्यप, तो तय हुआ क्या कि जिसको अर्हत्व मिला हुआ है उतनों को बुलाया जाए, माने ग्रेजुएट ही खाली फार्म भरेगा, यही हुआ। तो उस समय 499 आदमी अर्हत्व थे। समझ में आ गया कि पास 400 आदमी किया था। मतलब भगवान बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो निर्वाण नहीं मिला था, अर्हत्व नहीं मिला था। क्यों? तो जो बताएंगे वो करेगा तब ना पास होगा। एक था आनंद, जो अर्हत्व नहीं था, लेकिन हमेशा भगवान बुद्ध के साथ वो साया के तरह रहा था। तो कहा जाता था कि धम्म का ज्ञाता था वो, यानी भगवान बुद्ध जो सामान्य जनता को उपदेश दिए थे धम्म, उसको याद था। उपाली जो था वो विनय का ज्ञाता था। उपाली था अर्हत, इसलिए टेंशन नहीं था। तो आनंद को अर्हत्व प्राप्त करने के लिए 1 महीना का समय दिया गया और बौद्ध संगीति 1 महीना के लिए टाल दिया गया। अब आनंद पर 10 आरोप था, 2-3 को बता देते हैं। इसी कारण से उसको लोग अर्हत नहीं मान रहे थे। पहला आरोप था कि पहले क्लियर करिए कि आप ही क्यों जो है बार बार भगवान बुद्ध को कहते थे कि महिलाओं को संघ में प्रवेश दीजिए, आखिर क्या मकसद था आपका। दूसरा था कि भगवान बुद्ध का जब वो कासाय वस्त्र धोने जाता था तब पत्थर पे चोट मारता था ना, तो ऐसे उंगली अंगूठा से दबाता था, तो ये तो मेरे गुरु का अपमान हुआ। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो बारी बारी से उनके शिष्यों को उनके शरीर को दर्शन करने का समय, तो उसमें महिलाओं को ही पहले क्यों दिया। तो आनंद जब सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, वो सब एकदम में डिटेल्स पढ़ना तो पास हो जाइएगा ना, अनुवाद किए हैं दे देंगे, पाली में जो है पढ़ लीजिएगा। तब आनंद भी हो गया अर्हत। अब कोई पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति में कितने भिक्षु, तो 500। ठीक। अध्यक्ष कौन, तो महाकश्यप। संरक्षक कौन, तो राजगीर अजातशत्रु। कहाँ हुआ था, तो राजगीर के व्यवहार पर्वत, आने तो व्यवहार गिरी, 2 बार नहीं बोलिएगा, व्यवहार गिरी पर्वत। अरे गिरी में पर्वते होता है। हमारे बिहार में गांधी सेतु है, बहुत लंबा पुल है, इसलिए सेतु है 5 किलोमीटर। गड़िया वाला वहाँ खड़ा हो जाएगा, आइए गांधी सेतु पुल, गांधी सेतु पुल। अरे या तो सेतु होगा या तो पुल होगा, 2 गो थोड़े होगा। या तो तुम बोलोगा ये गांधी पुल, तो नहीं, उसका नाम ही हो गया गांधी सेतु। तब व्यवहार गिरी नहीं कहना है, व्यवहार पर्वत या व्यवहार गिरी। अब जैसे ही शुरू हुआ एक विवाद फिर कि किसका पहले कंपाइलेशन किया जाए, धम्म का कि विनय का। अब उस विवाद में 2 ग्रुप हो गया। तो उतने में सबको याद आया कि एक बार भगवान बुद्ध बोले थे कि लाल बत्ती नहीं तोड़ना है, इधर से नहीं आना है। हम बोले थे, हम भगवान बुद्ध नहीं हैं, लेकिन बता रहे हैं विनयो ही धम्मस्य आयु। माना अगर आप कायदा नहीं पालन कर रहे हैं तो संगठन का उम्र बहुत नहीं होगा, इसलिए पहले विनय का पालन करिए, अपने आप जो है आपको धम्म जो है बचा रहेगा। तो पहले विनय का संगायन हुआ, तो जितना उपाली जानता था बोला, बाकी लोग भी तो अर्हत था। तो उसमें कुछ करेक्शन किया कि आप ये नहीं सुने, हो सकता है भगवान बुद्ध ये भी कहे हों। फिर धम्म का संगायन हुआ और अंत में दोनों को कंपाइल किया गया। पहली बार 2 भाग में बुद्ध वचन बटा, एक हुआ अभी विनय नय, यहाँ विनय, और एक हुआ धम्म। अभी 3 नय, 3 होगा तृतीय बौद्ध संगीति में। ये था भगवान बुद्ध का पूरा स्टोरी।